STR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना जिला के खास खबर की ओर। आपको बता दें कि मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली के सहयोगी संस्थान नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण बैठक सिमना पैलेस सतना में आयोजित की गई, जिसमें मानवाधिकार संबंधित विशेष रूप से अस्थायी और स्थायी रेहड़ी पटरी, हाथ ठेला व्यवसायियों और क्लाइमेट एवं एनवायरमेंट से संबंधित उनके विशेष अधिकारों की जानकारी भी दी गई। साथ ही रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों के लिए नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं उसका सही तरीके से पालन करवाना और रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों का व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करवाने एवं ज़्यादातर बनी दुकानें सरकारी और प्राइवेट दुकानों के कारण जो नाली के ऊपर अवैध कब्जा कर रोड के ऊपर दुकान को बढ़ाकर अपनी सामग्री को लगाना, जिसकी वजह से रेहड़ी पटरी और ठेला व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन उनके ऊपर अतिक्रमण जारी रहता है। इन्हीं सब मुद्दों पर विशेष चर्चाएं की गई और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली एवं सहयोगी संस्थान नेशनल हॉकर्स फेडरेशन मिलकर आने वाले कुछ दिनों में सतना जिला के रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों को जल्द ही व्यवस्थित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी और समस्त सतना शहर के रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायियों को इकट्ठा कर एक कार्यक्रम करेगी, जिसमें उनकी समस्याओं को समझा जा सके और उन तक उनके मूल अधिकारों की जानकारी को पहुंचाया जा सके। वहीं इस मीटिंग में काफ़ी लोग मौजूद रहे, जिसमें तहसील, जिला, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी एवं मुख्य रूप से हाथ ठेला व्यवसायी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा विरल सोनी जी, केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी हरिहर जी, प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र प्रभारी इस्लाउद्दीन जी, प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी सुरेश ताम्रकार जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पवन जी, तहसील महासचिव अब्दुल जी, अंकित ब्रजेश, राकेश, अरुण, पीयूष, दीपांशु, अंकित ब्रजेश सहित काफ़ी तादाद में संस्था के सदस्य एवं ठेला रेहड़ी पटरी व्यवसायियों की उपस्थिति मौजूद रही। इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं एक मीटिंग में, और जहां पर मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान नई दिल्ली की तरफ से NHF के तहत जो भी लोग पीड़ित और शोषित हैं और फुटपाथ में अपना व्यवसाय करते हैं, जिन नगर परिषद, नगर पालिका की तरफ से किसी भी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती और उन्हें अतिक्रमण के नाम पर आए दिन हटाया जाता है और किस तरीके से वो परेशान होते हैं। हमारे साथ कुछ भाई लोग जुड़े हुए हैं और ये फुटपाथ में ये अपना व्यवसाय करते हैं और किस तरीके से ये समस्याएं झेल रहे हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका क्या कहना है, इन्हें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो भाई आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण तिवारी है। मेरी ठेला लगाता हूँ मुख्तियारगंज रोड पे। समस्या ये है सर कि नगर निगम द्वारा सर क्या बिना बताए कोई नोटिस दिए वगैरह आए दिन अतिक्रमण किया जाता है। अतिक्रमण में सर आए दिन मतलब जो भी हम सब्जी का फल लगाएं, चाहे हम चाउमीन का ठेला लगाएं, कोई भी चीज़ लगाते हैं अपन, तो उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। प्लस क्या पूरी सब्जी वगैरह ठेले की गिरा दी जाती है, ठेला जबरदस्ती लेकिन नगर निगम द्वारा ले जाया जा सकता है। तो हमें इन सबसे छुटकारा चाहिए है ताकि हम फुटपाथ पे आराम से धंधा कर सकें। तो जैसे कि अभी हम फिलहाल सतना में हैं, तो सतना नगर निगम आपको किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था ऐसी व्यवस्थित नहीं कर रही है कि जहां आप ठेला वगैरह लगाएं और आपका कारोबार सही तरीके से चल सके? नहीं, सरकार द्वारा सर स्ट्रीट वेंडर की सुविधा दी गई है, लेकिन अपने सतना में नगर निगम द्वारा कार्ड तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई आदमी लाभ नहीं उठा पा रहा। आज दिन अतिक्रमण होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो सुविधा दी गई है उसका फायदा भी हम लोगों को मिले। सरकार द्वारा दी जा रही है लेकिन हमें वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है। मैं भी एक रोड पे फुटपाथ पे ठेला लगाता हूँ और ठेले पे लगाने की समस्या ये होती है कि हमारे पास नहीं फिक्स कोई जगह नहीं होती है। रोड पे लगाते हैं, स्थायी हमें जगह मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएं। तो जो नगर निगम का अतिक्रमण होता है वो आए दिन होता है। कोई ना कोई व्यवस्था बना दी जाए सभी वेंडरों के लिए, सभी सब्जी भाजियों के लिए जो रोड पे बैठते हैं, तो क्या है वो व्यवस्थित अपना कार्य कर पाए, व्यवस्थित अपना कार्य कर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है।
ठीक है, तो इनका ये कहना है कि नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्थित करवा दिया जाए जगह जहां पे वो अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। असल में समस्याएं अतिक्रमण की इस उद्देश्य से भी आती हैं बहुत सारी कि जो भी नगर निगम या कि फिर जो भी दुकानें बनी होती हैं, उन दुकानों के ऊपर नाली के बाहर भी चबूतरे बनाकर दुकानदार अतिक्रमण करता है, जिसकी वजह से ये ठेला लगाने वालों को जो है तो रोड में आना पड़ता है मजबूरन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। जो अगर नगर परिषद, नगर पालिका प्रशासन जो अगर दुकानदारों को ही व्यवस्थित तरीके से उनकी व्यवस्था कर दे तो निश्चित तौर पे इन ठेला वालों की समस्याओं का बहुत ही सलूशन समाधान हो सकता है। अब हमारे साथ हैं अविरल सोनी जी, और जो एनएचएफ के टीम से हैं और मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान से भी हैं। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका ये किस तरीके से ठेला व्यवसाय के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो बताइए सर, आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंटू जी और आपके चैनल का। हम नेशनल हॉकर फेडरेशन की तरफ से काम कर रहे हैं और इसके पहले भी हम मानवाधिकार प्रशासनिक संस्थान के साथ काम कर रहे हैं। तो ये दोनों संस्थाओं को लेके अपन रोड पर उतरेंगे अब, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रोड के किनारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, और ये जो घूमती लगाते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो मोबाइल वेंडर हैं, जो घूम के काम करते हैं, तो नगर निगम द्वारा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। नगर निगम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है इनको, क्योंकि कागज पे तो सब कुछ हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर की कमेटी बन रही है, टाउन वेंडिंग कमेटी बन रही है, लोगों को 10,000 रुपये जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा। तो आज हमारे साथ ये 3 लोग मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान हम इन तीनों लोगों को बुलाएं, जिनका एक ब्रजेश कुशवाहा है, एक राकेश करके हैं, एक तिवारी जी हैं। तो इनकी समस्याओं को हम लोगों ने सुना और कुछ पेपर वगैरह हम अभी कलेक्ट करेंगे इनसे, और वो पेपर वगैरह हम साथ में चलकर नगर निगम कमिश्नर को देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लिए आप थोड़ा सा मदद करने का प्रयास करें। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं बस थोड़ा ही कहना चाहूँगा। जो भी कहना है वो अविरल जी ने वैसे ही कह दिया है। बस ये है कि हमें जितने भी असंगठित कामगार हैं, ठेला व्यवसायी हैं, उनको इकट्ठा करके उनको उनके अधिकार की जानकारी देना है, ताकि हम भी और वो खुद भी अपने अधिकार के लिए लड़ सके और सुव्यवस्थित तरीके से वो अपना व्यापार संचालित कर सकते। अच्छा, एक समस्या और आती है, जैसे कि ठेला व्यापारियों को नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम लोन मुहैया कराती है, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी कराती है। तो नगर निगम की तरफ से लोन तो दे दिया जाता है, लेकिन जब अतिक्रमण आता है और उनको अतिक्रमण में उनकी दुकानें हटा दी जाती है, तो बेचारे कहीं ना कहीं लोन देने में असमर्थ होते हैं, उनकी क्रेडिट वैल्यूएशन भी घटती है। तो उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? इसके लिए पूर्ण रूप से शासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो उसका व्यापार छिन रहा है। व्यापार नहीं करेगा तो अपने परिवार को कैसे खिलाएगा? जो लोन मिला हुआ है शासन की तरफ से उसकी भरपाई कैसे करेगा? तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो शासन ही है। उनको व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक ढंग से उनके लिए कुछ ना कुछ सुविधाएं या कोई ना कोई ऐसी जगह निर्धारित करनी चाहिए कि वो स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र तरीके से वो अपना व्यापार करें, व्यवस्थित तरीके से व्यापार करें। और अतिक्रमण की जहां बात है, तो अतिक्रमण जो है वो आए दिन होता रहता है, किसी ना किसी वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत अतिक्रमण होता ही रहता है। तो मैं शासन से ये गुजारिश करता हूं कि इस चीज को लगाम लगाया जाए, ताकि इन्हें थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापार करने में सावधानी मिले। बिल्कुल, जैसा कि बताया गया कि ये जिस तरीके से जो अगर नगर पालिका, नगर निगम की व्यवस्था सही तरीके से जो गाइडलाइन है उस तरीके से जो अगर रेहड़ी पटरी वालों को और व्यवस्थित कर दिया जाए, तो निश्चित अतिक्रमण पर लगाम लग सकती है और उनको भी फायदा हो सकता है। रेहड़ी पटरी वालों को भी अच्छे तरीके से रोजगार करने का मौका मिल सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।